नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। यूपी में निलंबित पुलिस अधिकारियों को राहत नहीं, सीएम योगी ने दिए संपत्तियों की जांच के निर्देश। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज और महोबा के निलंबित पुलिस अधिकारियों को संपत्ति की जांच के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि प्रशासनिक और भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित एसएसपी अभिषेक दीक्षित और निलंबित पुलिस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को संपत्तियों की विजिलेंस के माध्यम से जांच कराई जाएगी। एक्टर परेश रावल बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बीजेपी से जुड़े रावल 2014 से 2019 तक अहमदाबाद ईस्ट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रावल की नियुक्ति के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। रावल जी ने यह नियुक्ति 4 सालों के लिए ली है और उन्होंने इस भूमिका को चुनौतीपूर्ण और मजेदार बताया है। इस साल आ सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन, ट्रायल रुके पर एस्ट्राजेनेका के सीईओ को उम्मीद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तीसरे चरण के ट्रायल को हाल ही में रोकना पड़ा है। इस वैक्सीन पर काम कर रही फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सीईओ को वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आ सकती है। वैक्सीन के ट्रायल को उस वक्त रोक लगा दी गई जब एक वॉलंटियर पर इसका गंभीर असर दिखाई दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा, टीवी न्यूज चैनलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उसे यह जानकर हैरानी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार की तरफ से टीवी न्यूज चैनलों पर नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। इन याचिकाओं में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी विभिन्न राहत के साथ ही मामले के कवरेज में प्रेस को संयम बरतने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी को भी पक्ष बनाया है। लद्दाख तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की चीनी समक्ष वांग यी के साथ बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने कल मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समक्ष वांग यी से मिले और दोनों नेताओं ने रूस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन ने अपनी सेना तैनात कर रखी है। इस बैठक के दौरान दोनों मंत्री सैन्य तनाव पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले जब यह सवाल किया गया कि क्या जयशंकर पूर्वी लद्दाख की हालत पर वांग यी से चर्चा करेंगे, तो मंत्रालय ने कहा इस मुद्दे पर चर्चा होगी। गलत भाषा के लिए कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज। संजय राउत बनाम कंगना रनौत की जुबानी जंग इस हद तक पहुंच गई है कि अभिनेत्री का दफ्तर टूट गया है। कंगना ने चुनौती दी है कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। दफ्तर तोड़े जाने के बाद शिवसेना के सामना पत्र में लिखा गया, उखाड़ दिया। भड़की कंगना ने उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक भाषा में ट्वीट किया तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
अब सोशल मीडिया पर लोग कंगना के समर्थन में आ रहे हैं और उनके खिलाफ केस को एक शर्मनाक बात बता रहे हैं। दिल्ली में आज कोरोना के रिकॉर्ड 4,308 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार हुए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले 2,05,482 पहुंच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,666 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 58,340 नमूनों की जांच की गई है, लिहाजा संक्रमित होने की दर 7.38% है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,272 है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 13,74,000 भारतीयों को वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि वंदे भारत मिशन के तहत 10 सितंबर तक 13,74,000 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से वंदे भारत मिशन का छठा चरण शुरू हो गया है और जिसके तहत इस महीने 24 देशों से 1,007 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई हैं। कुलभूषण यादव का केस लड़ सके भारतीय वकील, कोई कानून नहीं बदलेगा पाकिस्तान। भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण यादव को न्याय देने का नाटक पाकिस्तान करता आ रहा है। जब उसे मौका मिलता है वे अपना असली चेहरा भी दिखा देता है। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का केस लड़ने के लिए भारतीय वकीलों को इजाजत देने को कोई कानून बदलने से इनकार कर दिया है। रघुवंश प्रसाद को लिखे पत्र में लालू प्रसाद यादव ने कहा, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद यादव को पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में वायरल की जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, आप जल्द स्वस्थ हो फिर बैठकर बात करेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।